चलिए बच्चों, एक नया होमवर्क मार्क करिए। टीएसजी में जो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था, प्रायर टू दैट आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 चिल्ड्रन, शॉर्ट आंसर टाइप में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, इट वांट्स यू टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गॉट इट? ट्रेडिंग अकाउंट जरूर बनाइएगा। आपको फॉर्मूले से निकालना है, फॉर्मूले से निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्रेडिंग अकाउंट बनाइएगा जरूर। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20, 21 मार्क करिए। देन क्वेश्चन नंबर 22 आप कर लेंगे। स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हम कैपिटल फाइंड आउट करते थे, प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे अकाउंटिंग क्वेश्चन में, ये तो वैसा ही है। 23 मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन, 24, 25, 26 मार्क कर लीजिए। दैट इज 19 to 26 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके थे। आई होप सो फोर्थ वन वी डिड इन द क्लास इटसेल्फ। 74, 400 इसी का आंसर आ रहा था ना शायद। चलिए, तो आज हम बाकी अपना असाइनमेंट चेक करने के बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन टीएसजी से होमवर्क तो और कुछ था नहीं, इससे भी कोई होमवर्क नहीं था शायद। डायरेक्टली इट वाज फ्रॉम डीकेजी एंड संदीप गर्ग, इजंट इट? एससी शर्मा में कोई क्वेश्चन थे ही नहीं इस तरह के। अच्छा, थर्ड था, क्या लिखा था उसमें? थर्ड, ये तो शायद हमने कर लिया था। नहीं नहीं, मैंने कहा था इसको आप एक बार फिर से कर लीजिएगा फॉर्मूले से, वैसे हम ये क्वेश्चन कर चुके थे। मैंने कहा था ना एक्स लिख के कर सकते हैं आप, याद करिए। ये मैंने फिर बोला होगा कि फॉर्मूले सब एक बार कर लीजिएगा ताकि दोनों तरह से आप सॉल्व कर लें। चलिए, डीके गोयल में क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे, सेकंड वाज गिवन इन होमवर्क ना। लेट्स चेक, ऑन द सो कॉल्ड डेबिट साइड आप लिखेंगे टू एडजस्टेड परचेजेस 15 lakhs, क्रेडिट साइड बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 21 lakhs, फ्रेट एंड पैकिंग लिखेंगे डेबिट साइड में 15,000, won't be writing this 20,000 and 36,000, factory expenses 60,000 and won't be putting this closing stock as well. So 5,25,000 will be your gross profit. आ गया सबका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को, आपने टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं जाएगा। देन आपने लिखा होगा बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 392 क्रेडिट में, और डेबिट में 32, 280 एंड 20 एंड क्रेडिट में 50। सबका जीपी तो ऐसे आ गया होगा, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। पहले आपको फॉर्मूला अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 32,000 प्लस 2,80,000 प्लस 20,000 माइनस 50,000। So children, it is 280 plus 32 plus 20, ये आ गया 332 minus 50, आंसर इज 2,82,000। एक और तरीका बता देता हूं आपको, नेट सेल्स में से आप COGS माइनस करेंगे तो भी आपका जीपी आ जाएगा, या एक और तरीका बता देता हूं, आप नेट सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे तो भी आपका COGS आ जाएगा। तो इट इज 392 और जीपी आपका शायद 110 आ रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपका COGS कितना आ जाएगा? 2,82,000। सो ईदर कैलकुलेट COGS लाइक दिस और कैलकुलेट COGS लाइक दिस, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? बट अगर आपको COGS का सारा कंटेंट दिया हो तो इन माय ओपिनियन आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक का ही फॉर्मूला यूज करें। नेट सेल माइनस जीपी अगर करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन COGS पूछ रहा है तो क्यों फालतू में हम जीपी निकालने में अपना टाइम वेस्ट करें? तो इसलिए हमको ऊपर वाला फॉर्मूला लेना है। हाँ, जहां दोनों पूछा गया है तो वहां तो भाई या तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो या फॉर्मूले से निकाल लो, वहां कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जहां सिर्फ COGS पूछा गया वहां सेकंड फॉर्मूला यूज करना इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आगे आंसर किसी का? चलिए, थोड़ी सी गणित यहाँ पे अप्लाई करनी है। पहले तो हम सो कॉल्ड बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने को बोला गया है? ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं गया, तो वील बी पुटिंग परचेज 6,80,000 लेस परचेज रिटर्न हाउ मच?
30,000, वैल्यू कितनी आएगी 650. Thereafter we have carriage inward and we have wages. Carriage inward is 20,000 and wages how much 50,000. Credit side we do not have sales return but we have a sales of 6 lakh. क्या हमारे पास gross profit है यहाँ पे? No. Do we have closing stock with us? No. Closing stock भी नहीं है. तो क्या करना हमको? तो हमको so called दोनों में से एक चीज तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, else we won't be able to calculate. तो ना क्लोजिंग स्टॉक पता है ना जीपी पता है, बट एक चीज पता है कि हमने 3/4 ऑफ द गुड्स बेचे हैं. कितने 3/4. तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3/4. ये है हमारी सेलिंग प्राइस बेसिकली विच वी कॉल इट एज सेल्स. सो लेट द टोटल गुड्स बी 1. अगर 3/4 सोल्ड है तो बच्चों अनसोल्ड कितने होंगे? हाउ मच? 1/4 वुड बी अनसोल्ड. समझ में आ गया? अब टोटल गुड्स आपके पास कितने हैं ये आपको पता लगेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से, इसीलिए आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था. तो 6,50,000 प्लस 20 प्लस 50, टोटल गुड्स जो आपके पास बेचने के लिए हैं, दैट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 7,20,000. इसका 1/4 आप नहीं बेच पाए बिकॉज आपने 3/4 बेच दिया. तो कुछ लोगों के तो सिर के ऊपर से ये भी निकल गया होगा कि 3/4 अगर बेच दिया तो 1/4 कैसे बच गया. तो भाई इसके लिए क्लास 4 में आपको मैथ्स पढ़ाई गई थी. 1 अगर टोटल है, 3/4 उसका एक पार्ट है, तो रिमाइंडर कितना होगा? तो आप 1 के नीचे वाले डिनोमिनेटर को बाय डिफॉल्ट कितना अज्यूम कर लेंगे? 1. 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4. 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, -3 कितना बचेगा? 1/4. तो 1/4 ऑफ 7,20,000 वुड बी 180. तो क्रेडिट टोटल हो गया आपका 7,80,000 एंड डेबिट साइड वी हैव 720. तो कितनी शॉर्टेज आपको डेबिट साइड में नजर आएगी? 60. दैट इज योर जीपी और क्लोजिंग स्टॉक इज 180. अब अगर यहां सीओजीएस बोला जाए तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना. ईदर यू टेक परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और यू कैन टेक 6 लाख में से 60,000 माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा? 5,40,000. और यही 540 के गुड्स आपने पब्लिक को कितने में बेचे? 6 लाख में. यही 60,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है. ये बात आपको मैंने वहां भी सिखाई थी व्हेन आई टॉट क्लोजिंग स्टॉक को क्यों ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है. सो दोज हु हैव गॉट द आंसर वेल एंड गुड. जिनका नहीं आया प्लीज करेक्ट. कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 5. वाज दिस गिवन? चेक. ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे चिल्ड्रन. डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, वैल्यू इज 38,000. then it is purchase less purchase return, वैल्यू तो आप लिख ही लेंगे. it is 340 में 4 गया तो बचा 336. thereafter children freight inwards, it is 26,000 by sales less sales return, 360 में 5 चला गया तो आएगा 355. अब बच्चों आपके पास क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, बट नो प्रॉब्लम, हमारे पास मैथ्स तो है, दिमाग तो है, अलजेब्रा तो है. तो क्लोजिंग स्टॉक को x मान लेते हैं और फाइनली ग्रॉस लॉस आ रहा है. ग्रॉस प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड में लिखते, लॉस है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में. बस दोनों साइड झम करके टोटल लिख लेते हैं. 38,000 प्लस 336 प्लस 26, इट इज गोइंग टू कम 4 lakhs. तो यहां पे भी 4 lakhs. ऑलरेडी क्रेडिट में 375 आप लिख चुके हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी चलन? 25,000. समझ में आ गया? तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के आप करेंगे, कभी कोई गलती होगी ही नहीं, बिकॉज प्लेसेस आर फिक्स्ड, ऑटोमेटिकली प्लस और माइनस चलता है, तो आप गलती कर ही नहीं सकते. नेक्स्ट
ये 6A तो नहीं दिया था मैंने आपको, चलिए ये अभी करेंगे हम साथ साथ हैं। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, इफ पीपल रिमेंबर, एंड द फॉर्मूला वाज व्हाट चिल्ड्रन? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. What the question is asking you to find out? ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और सिर्फ दो चीजें आपको दी हैं, नेट सेल्स दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया चिल्ड्रन, ये भी किसके ऊपर. और उसके बाद मैंने इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करवाया था और क्या लिखवाया था आपको, नेट सेल्स इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस जीपी. सीओजीएस प्लस जीपी. डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में, 2 मार्क्स का. डिट्टो सेम क्वेश्चन चिल्ड्रन. द चैप्टर इज नेम्ड एज अकाउंटिंग रेशियोज बेसिकली. तो अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, वो क्लास 12 के सिलेबस में. मैं आपको क्लास 5 की मैथ्स के बेसिस पे सॉल्व करके दिखाऊंगा. 40% ऑन सेल्स है कि 40% ऑन कॉस्ट है? सो इट इज लेट नेट सेल्स बी 100. तो 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है चलन, 40%. तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60%. आपको सेल दिया है कि कॉस्ट दिया है, सेल. तो एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे. अगर हमारी सेल 100 है तो प्रॉफिट इज हाउ मच, 40. अगर सेल 1 रुपए की है बच्चों तो प्रॉफिट वुड बी हाउ मच, 40/100. और अगर सेल 8 लाख की है तो प्रॉफिट कितना होगा, 40/100 इंटू 8 लाख. अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा प्रोसेस आपने अप्लाई किया, 40% ऑन सेल है, सेल 8 लाख दिया तो सीधा इसी का 40% निकालते हैं. क्यों आपने डेरिवेशन सिखाया? डेरिवेशन अभी काम नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद काम आएगा आपको, बट आएगा जरूर. सो लेट्स कैलकुलेट. 0 0 कैंसल्ड, 0 0 कैंसल्ड. क्या आएगी वैल्यू चलन, 3,20,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. जीपी आ गया. सेल आपको पता है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, नेट सेल्स माइनस जीपी इक्वल्स टू व्हाट, सीओजीएस. तो 8 लाख में 3,20,000 हटा दीजिए तो आपका 480 आ जाएगा. समझ में आ गया हाउ वी गेट दिस, पक्का? चलिए इसको अपडेट कर लीजिए एंड डू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट में ये जो 33 1/3% लिखा है, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग. तो आप लिख लीजिए 1/3 ऑन सेल्स. स्टार्ट डूइंग इट चिल्ड्रन. 6A लिख लीजिए, समझ गए कैसे सॉल्व होता है. और 6B खुद से करिए. 6B दोनों तरीके से सिखाता हूं आपको. इट इज SP इक्वल्स टू CP प्लस P चिल्ड्रन. सबसे पहले तो आपका नेट सेल्स है 12 लाख का, करेक्ट. 1/3 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर राउंड ऑफ होके आएगा. 33.3333 लगाएंगे तो आंसर बड़ा डेसिमल वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो व्हाट इज योर प्रॉफिट चिल्ड्रन, 4 लाख. 4 लाख प्रॉफिट हो गया 12 लाख में, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 8 लाख. बट इसके लिए आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, दैट इज जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. व्हाट इट क्लियर? एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस ये क्लास 12th में है. 11th क्लास में मैं इसको ऐसे नहीं बताना चाहता आपको, आप इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे चिल्ड्रन. एसपी बोले तो व्हाट इज कॉल्ड एज नेट सेल्स इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस व्हाट, जीपी. प्रॉफिट किस चीज के ऊपर एक्सप्रेस किया गया चिल्ड्रन, सेल्स. तो लेट सेल्स दैट इज नेट सेल्स बी 100. व्हाई आई एम सेइंग नेट सेल्स, अगर सेल्स रिटर्न होता है तो माइनस करके आप नेट सेल्स निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा बिके हुए गुड्स पे होगा, जो रिटर्न होगा उस पर देयर इज नो प्रॉफिट. तो अगर सेल 100 है, प्रॉफिट सॉरी चलो सॉरी 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 100 की जगह यहां पे आपको लिखना है 1, क्योंकि आपने फ्रैक्शन लिया हुआ है. तो सेल अगर 1 है चिल्ड्रन, प्रॉफिट इज 1/3, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 2/3 होगी. इस क्वेश्चन में आपको 2 बातें सिखाऊंगा, पहले प्रॉफिट फिर कॉस्ट कैसे निकालनी है बिना माइनस किए. तो अगर सेल 1 है तो हमारा प्रॉफिट कितना है चिल्ड्रन, 1/3. सेल अगर 12 लाख है तो प्रॉफिट कितना होगा, इट इज 12 लाख इंटू 1/3. आपका आंसर आ जाएगा 4 लाख. एक और चीज सीख लीजिए, अगर सेल 1 है तो कॉस्ट कितनी है, 2/3. सेल अगर 12 लाख है तो कॉस्ट कितनी होगी, 12 लाख इंटू 2/3. ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. तो इधर कैलकुलेट प्रॉफिट और सेल्स में से माइनस कर दीजिए तो भी कॉस्ट आएगा, या इस यूनिटरी मेथड के एप्लीकेशन से जब आपने ये इक्वेशन बना ली चिल्ड्रन,
तो आपको कॉस्ट भी मिल जाएगा एज वेल एज सेल भी मिल जाएगी। समझ में आई बात चिल्ड्रन? समझ में आई बात? चलिए, समझ में आ गया? डू अपडेट दिस चिल्ड्रन, डू अपडेट दिस एंड ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 7 वेरी फास्ट। अब 7th वाला क्वेश्चन चिल्ड्रन ये वाले फॉर्मूले से बड़ा ही भयंकर हो जाएगा आपको, इसीलिए ये डेरिवेशन सिखाया गया है। कर लेंगे ट्राई? चलिए करिए, लेट्स सी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा गया बच्चों, और फिर वही फॉर्मूला लगेगा, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस पी। एसपी बोले तो नेट सेल्स, सीपी बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और पी बोले तो जीपी। सेल्स कितना दिया हुआ चलन आपको? 9 लाख। प्रॉफिट जो दिया ये 20% किस पे दिया है? जब सेल पे दिया गया था तो सेल को 1 या 100 माना था। नाउ वील अज्यूम लेट सीपी या सीओजीएस बी हाउ मच? 100। तो कॉस्ट अगर चिल्ड्रन 100 है, जीपी 20 है, तो आपकी सेल्स कितनी होंगी? 120। और दिया क्या हुआ है आपको क्वेश्चन में? सेल्स दी है, तो सेल अगर 120 तो प्रॉफिट इज 20। सेल अगर 1 रुपी तो प्रॉफिट इज व्हाट? 20/120। सेल अगर रुपीज 9 लाख है तो प्रॉफिट वुड बी हाउ मच? 9 लाख अगर है तो प्रॉफिट कितना होगा? 20/120 इंटू 9 लाख। 5वीं की मैथ्स आनी चाहिए आपको अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए, इससे ज्यादा मैथ्स की कोई जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ बच्चों को 5वीं की मैथ्स नहीं आती है। सो 1.5 लाख रुपए आपका वैल्यू आ जाएगा। 15 6 90, आगे 0 बढ़ा दीजिए, तो यू गॉट जीपी चिल्ड्रन। अब आपके पास सेल्स निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो आपके सामने ही है, सॉरी कॉस्ट निकालने के। 9 लाख रुपए की सेल है बच्चों, 1.5 लाख का प्रॉफिट है, तो आपका कॉस्ट 7.5 लाख आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं एक तरीका आपको और बता देता हूं, वो तरीका भी आपको अच्छा लगेगा। यू कैन अप्लाई दैट एंड गेट द आंसर। आई एम पुटिंग दैट वे आउट एट द टॉप। अगर 120 रुपए आपकी सेल थी बच्चों, तो कॉस्ट कितनी थी? 100। अगर सेल 1 रुपए की है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों? 100/120। अगर सेल 9 लाख रुपीस की है, सी टू दिस क्वेश्चन नॉट दिस वन, तो ये कितना होगा चिल्ड्रन? बहुत ही आसान जवाब, बहुत ही आसान जवाब। इट इज 9 लाख इंटू 100/120। 0 गॉट कैंसल्ड। अप्लाई कर लेते हैं। 2 5 एंड 2 6 6 1 6 15 1.5 लाख इंटू सो कॉल्ड 5, 7.5 लाख हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं 5वीं की मैथ्स आनी चाहिए बस। पता नहीं कैसे 90 95 मैथ्स में ले आए लोग 10वीं में, बट ये छोटे छोटे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए? एक ही फॉर्मूले से सब हो जाएगा, कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब आपको बोला जा रहा है असर्टेन क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 8 को मार्क करेंगे आप होमवर्क में चिल्ड्रन, 9 को मार्क करेंगे होमवर्क में, 10 मार्क करेंगे होमवर्क में। मार्क्ड ऑल, मार्क्ड ऑल चिल्ड्रन। चलिए, देयर आफ्टर चिल्ड्रन आपको अगला होमवर्क में संदीप गर्ग वाली बुकलेट से दे रहा हूं। इन दिस वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 9, और 10 भी शायद कर लिया था, नहीं होमवर्क में दिया था। 10 वॉज गिवन इन होमवर्क। अब 10th का आंसर आ जाएगा, सेम जैसे डीकेजी में हमने किया था 3/4 और 1/4 वाला। अब कर लेंगे इसको। चलिए, अब कर लीजिए। 11th वी हैव डन। 12th से लेकर मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन 17 तक एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। 12th से लेकर 17 तक एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। मार्क्ड? पक्का? चलिए, लेट्स प्रोसीड अप फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड अप फर्दर। आपको कुछ नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन ट्रायल बैलेंस मिल गया। अगर आपको याद हो दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स वर अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम चिल्ड्रन आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हमने डिवीजन 4 कैटेगरीज में किया हुआ है। एट द एक्सट्रीम बॉटम समवॉट मिडिल राइट कॉर्नर आपको नजर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस which are selling and distribution, office and administrative। पहले office and administrative, बाद में selling and distribution भी बोलेंगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then we have non operating expenses, business बड़ा हो या छोटा हो इनका मैग्नीट्यूड एकदम सेम रहता है। Then we have non cash items like depreciation and loss, और फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉफिट बचा के रखेंगे तो that is known as appropriation। Similarly, we have indirect incomes that is operating nature की which is called as discount received। नॉन ऑपरेटिंग में इट इज रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, फॉलोड बाय गेन्स दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी। ये तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा पढ़ने, मजा आ गया, काम भी आएगा। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए चिल्ड्रन। एंड व्हाट इज दैट ब्रह्मास्त्र, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। तो ये तो आपको पीएल अकाउंट का कंटेंट मिल जाएगा, ब्रह्मास्त्र बस बहुत ही जल्दी मैं आपको देने वाला हूं। कैलकुलेट करते थे हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट से चल रहे हैं, डेबिट शॉर्ट, क्रेडिट एक्सेस तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट एक्सेस क्रेडिट शॉर्ट तो ग्रॉस लॉस। एंड देयर आफ्टर फाइनल प्रॉफिट आपको कहां से पता लगेगा चिल्ड्रन? पीएल अकाउंट से। डेबिट साइड वी राइट व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपको कैटेगराइजेशन नहीं भी याद तो ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं बच्चों, सॉलिड ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल आपकी कभी पीएल में गलती होगी नहीं इफ योर ट्रेडिंग अकाउंट हैज बीन ड्रॉन परफेक्टली सुपर राइट। अगर ट्रेडिंग ठीक बनाया है, पीएल में दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको गलती करा दे। सुपर ब्रह्मास्त्र है। व्हाट इज दैट ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, परेशान मत होइए। पहली कैटेगरी है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस के सारे खर्चे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइक सैलरी, रेंट, लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, डेप्रिसिएशन, ये सब। एडवर्टाइजिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, पैकिंग चार्जेस, बैड डेट्स एंड मेनी मोर चिल्ड्रन। ये सारे खर्चे बिजनेस के बढ़ने से बढ़ जाते हैं और घटने से घट जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिकॉज आपसे क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जा सकता है व्हाई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग। तो आपका आंसर होगा बिकॉज दे हैपन टू इंक्रीज with the increase in the frequency of business activities, they happen to decrease with the fall in the frequency of business activities. There are certain expenses जिनका बिजनेस की हरकतों से कोई भी बच्चों लेना देना नहीं होता, and they are non-operating expenses. Interest, ATM कार्ड चार्जेस, बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग, चेकबुक चार्जेस, ओडी पे इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। आपका लॉस तो है but no cash will proceed out of your business, titled as depreciation and loss on sale of asset. Being a conservative businessman, he would or she would like to save some money for future. The verb is appropriation and the noun is what children? Reserve. अब बच्चे पूछेंगे सर रिजर्व और रिजर्व फंड में फर्क क्या है? जैसे आप अपने घर में पिगी बैंक में थोड़े से पैसे बचा के रखते हैं, ये बिजनेस का पिगी बैंक होता है। अगर कैश प्रॉफिट में से निकालकर ऑफिस में ही रख दिया, इट इज कॉल्ड एज रिजर्व और जनरल रिजर्व। बट इफ दिस मनी इज इन्वेस्टेड समवेयर आउटसाइड द बिजनेस सो एज टू गेट सम इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो, तब उस रिजर्व को एक बड़ा नाम दे देते हैं। एंड व्हाट इज दैट? रिजर्व फंड। तो मान लीजिए आपके पिगी बैंक में 5,000 रुपीज इकट्ठे हो गए, यू वेंट टू द नियर बाय बैंक, बैंक में आपने एक अकाउंट खुलवाया, 12 साल से ऊपर है तो खुलवा सकते हैं, और एक एफडी करवा दी उसके अंदर, फिक्स डिपॉजिट, जो 2 साल बाद आपको पैसा देगा। तो दैट इज रिजर्व फंड बेसिकली। गॉट इट? देयर आफ्टर क्रेडिट किसको किसको करेंगे? सेल को छोड़ के सारी इनकम्स, रेंट रिसीव्ड, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, मेनी चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन गेन। क्रेडिट ज्यादा है तो यू विल गेट नेट प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है तो यू विल गेट नेट लॉस। आगे क्या करना है बात की स्टोरी है, बिल्कुल परेशान मत होइए। समझ में आ गया बच्चों क्या क्या जाएगा? अब बच्चे कहेंगे सर ब्रह्मास्त्र आपने अभी तक नहीं बताया। बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए, बता रहा हूं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्कबुक को इस पेज पे बच्चों ओपन कर दें वेयर यू हैव दिस फॉर्मेट ऑफ पीएल। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, either we'll write GP or GL. Thereafter
on the credit side we'll be putting सेल्स के अलावा जितनी इनकम्स थी, आधा ब्रह्मास्त्र मैंने आपको बता दिया। ट्रायल बैलेंस में विच 5 आइटम्स डू वी हैव चिल्ड्रन? असेट, कैपिटल, लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाता है। बचा क्या क्या? एक्सपेंस और इनकम। ऑल इनकम्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट अदर देन सेल will be thrown in a dustbin and the dustbin is named as PL अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो सेल के अलावा जितनी इनकम ट्रायल बैलेंस में नजर आती हैं, सारी की सारी कहां पे फेंकनी है बच्चों? क्रेडिट साइड ऑफ पीएल। ये था पहला ब्रह्मास्त्र। दूसरा ब्रह्मास्त्र, ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद चिल्ड्रन जितने भी एक्सपेंसेस बचे, दे ऑल विल बी थ्रोन वेयर? ऑन द debit side of PL. Any doubts? Many doubts on this? समझ गए बच्चों इस बात को? Children understood this thing? I repeat again. Trading account बनने के बाद all incomes which are left apart from sale will appear on the credit, and trading बनने के बाद जितने भी expenses बचे will appear where? On the debit. और सर ये जो कैटेगरी बताए थे काम आएंगी, I repeat काम आएंगी, बट पहले आप ये तो समझिए घर में किस चीज को कहां पे रखना है, फिर देखेंगे कैसे रखना है। ओके, सो आपको बच्चों सैलरी से लेकर सो कॉल्ड ऑफिस एक्सपेंसेस तक जो भी नजर आ रहा है, दिस इज कैटेगराइज्ड एज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस। कमीशन पेड से लेकर चिल्ड्रन बैड डेट्स तक आपको जितना भी नजर आ रहा है, आई रिपीट चिल्ड्रन, कमीशन पेड से लेकर बैड डेट्स तक, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस। तो ये कैटेगराइजेशन बच्चों आप नहीं भी अगर याद रखेंगे ना, तो पीएल बनाने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पीएल के लिए सिंपल ब्रह्मास्त्र इज ऑल इनकम्स अदर देन सेल विल अपीयर इन पीएल, ऑल एक्सपेंसेस which have been written in trading account well and good, उसके बाद जितने बचे they all will appear where? पीएल की डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग अगर बच्चे ने ठीक से सीख लिया बनाना तो उसे कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ट्रेडिंग बनाने के बाद जो भी एक्सपेंस बचा डेबिट ऑफ पीएल, व्हाटसोएवर इनकम्स आर लेफ्ट क्रेडिट ऑफ पीएल। सिंपल ब्रह्मास्त्र है। Then children, interest and bank charges are called as financial expenses, category non-operating. आप सन्ड्री को भी चलिए उसी में डाल दीजिए। Depreciation is called as a non-cash item children, and reserve would be named as what? Appropriation. समझ में आ गया ब्रह्मास्त्र? तो ट्रेडिंग ठीक से बना लिया। आफ्टर दैट व्हाटसोएवर इनकम्स आर लेफ्ट क्रेडिट ऑफ पीएल, व्हाटसोएवर एक्सपेंसेस आर लेफ्ट डेबिट ऑफ पीएल। काम खत्म, बस इतना याद रखना है। और अगर ट्रेडिंग ठीक से नहीं बनाया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर नो स्टडी नो प्रॉब्लम। क्विकली डू इट। चलिए सो बच्चों फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्रॉस लॉस आएगा तो डेबिट में, प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट में। गॉट इट क्लियर? जैसे आप लेजर का बैलेंस ट्रांसफर करते थे, जीपी ट्रेडिंग की डेबिट में आता था तो पीएल में क्रेडिट हो गया, जीएल ट्रेडिंग की क्रेडिट में आता था तो पीएल में डेबिट हो गया। दोनों एक साथ बनाएंगे तो आपको कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन से बात मैं समझाऊंगा। देन ऑल इनकम्स ऑन द क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट, ट्रेडिंग बनाने के बाद। बच्चों क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? चलिए लेट्स हैव दिस क्वेश्चन अपनी क्लासवर्क कॉपी में। वेरी क्विकली चिल्ड्रन, ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक अपनी कॉपी में सब बच्चे पीएल का फॉर्मेट बनाने चले। ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Put the heading at the top. Profit and loss account for the year ending 31st December
2003 of Mr. Kandan. Understood how to draw the format? Check out in the question that is titled as question number 6. Do we see, children, anything like gross profit? बच्चों gross profit जैसा कुछ नजर आ रहा है? Again, PL being a nominal account, the rule is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो सबसे पहले आप लिखेंगे gross profit transferred from trading account. वहां पे लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, वहां पे बोलते थे जीपी ट्रेडिंग से पीएल में जा रहा है. हेयर वी आर सेइंग कि जीपी पीएल में ट्रेडिंग से आया. द वैल्यू इज 2,50,000 rupees. Is this understood by all children? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट ढूंढिए क्रेडिट साइड में चिल्ड्रन, डू वी हैव एनी इनकम्स? क्रेडिट साइड में कोई इनकम लिखने के लिए क्वेश्चन में आपको मिल रही है? रेंट, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, टैक्स, इंश्योरेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, प्रिंटिंग, डिस्काउंट अलाउड वगैरह वगैरह. Discount received, that's the only income with us, so we'll be putting discount received account. Value is 4,000. That's all in the name of expense, children. Sorry, income. And then we have what is called as expenses. कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना क्रॉस चेक करना है कि कोई गलती से डायरेक्ट एक्सपेंस ना चला है. और ये कैसे क्रॉस चेक होगा? ट्रेडिंग का ढेर सारा होमवर्क आपने किया है, तो जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाते थे वो अगर आएंगे तो हमें यहाँ पे नहीं लिखने हैं, उसके अलावा कुछ आएगा तो लिखना है. चलिए रेडी चलन. ऑफिस रेंट लिखते थे ट्रेडिंग में? नो, तो इट हैज इट्स लोकेशन हेयर. वैल्यू चलन, हाउ मच? 30,000. Stationery, do we used to put it in trading account? Not at all. Value children? 3,000. Very good. Advertising, do we used to put it in trading account children? No. Value? How much? 36,000. Salaries, do we used to put it in trading account? No. So expense will either go in trading if it is direct, and if it is indirect, it will go in PL. Then children, tax and insurance. Do we used to put it in trading account? No. तो सिंपल ब्रह्मास्त्र इज वर्किंग चिल्ड्रन. अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट का होमवर्क किया तो आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसको करना. और अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में मजाक किया है तो पूरा क्लास 11th बचा हुआ और 12th आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा मजाक बनेगा. देन चिल्ड्रन, ट्रैवल एक्सपेंस, कुछ लिखते थे ऐसा ट्रेडिंग में कभी? नो. तो इट्स जस्ट लाइक दाल में कंकड़ बिनना. मम्मी ने बता दिया कि भाई दाल क्या होती है, तो उसके अलावा जो भी होगा आपको हटाना है. Thereafter we have children what? Printing expenses, and we have discount allowed. How much is printing expenses, children? 2,000. And discount allowed is how much? 6,000. Easy? बन गया पीएल? क्या मैंने एक बार भी कैटेगराइजेशन यूज किया? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, वो कुछ दिन बाद काम आएगा आपको. तो पहले तो आप ट्रेडिंग में ये बात बस हमेशा याद रखिएगा, वंस ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जो भी एक्सपेंसेस बचे
पीएल की डेबिट में, व्हाट्सएवर इनकम्स आर लेफ्ट पीएल की क्रेडिट में। कैलकुलेट करिए बच्चों डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस क्विकली। तो चिल्ड्रन क्रेडिट टोटल इज 2,54,000, debit is 30,000 and 3,000, 33 and 36, thereafter 80,000 and 4,000, then 26 and 2 and then 6,000. So called debit side is short, that's for sure, and short by 67,000. So children, this would be called as net profit. बिजनेसमैन का है और बिजनेसमैन इसको बिजनेस में रखे, घर में लेके जाए, ये तो हम नहीं बता सकते, बट है ये बिजनेसमैन का पैसा, दैट इज फॉर श्योर। व्हाट इज द टोटल गोइंग टू कम ऑन बोथ द साइड चिल्ड्रन? 2,54,000. So everybody is supposed to put the total. 2,54,000. People understood how to prepare a trading and PL account चला? तो अभी तो आपने ट्रेडिंग और पीएल अलग अलग सीखा है, अगले लेक्चर में हम पीएल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं आपको कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल सिखाऊंगा, समझ में आ गया? और सिर्फ इस चैप्टर में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग पे गौर फरमाना है। ट्रेडिंग अगर सही बन गया तो आपकी कभी गलती होगी नहीं। व्हाई? बिकॉज ट्रेडिंग बनने के बाद जो भी एक्सपेंसेस बचे, डेबिट इन पीएल, इनकम्स बची क्रेडिट इन पीएल, उसके बाद जो भी बचा वो तीन ही चीजें होंगी, एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी, वेयर इट विल गो बैलेंस शीट। तो सिर्फ जो बच्चे बेवकूफी करते हैं वो ट्रेडिंग ध्यान से नहीं पढ़ते और उसी में सब कुछ चौपट हो जाता है, पूरा क्लास 12 चला जाता है, समझ लीजिए आप। एकदम छोटी सी गलती है, इट्स जस्ट लाइक स्टीयरिंग व्हील में एक छोटा सा सो कॉल्ड डिवाइस लगता है, वो अगर गड़बड़ हो जाए तो आपकी पावर स्टीयरिंग काम करना बंद कर देगी, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। छोटी सी वॉशर होती है बस, हर व्हीकल में लगती है वो। तो आइटम छोटा सा है बट काम बहुत बड़ा है उसका। समझ गए सब लोग? कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।